सुबह सुबह भीड़ जमा हो गई। दृश्य का मौन आनंद लेने के लिए मुखर भीड़ ने नब्बू को जरा देर से खोला। उसका चारों ओर इतना मजाक उड़ रहा था कि वह चिढ़ के मारे फूट फूट कर रो उठा, चिल्ला उठा, ये साले मोहना का काम है, उसी का काम है ये। बाद में भी वह लाख लाख अपनी सफाइयां देता रहा कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। वह परसों रात ताड़ी खाने में बैठा था। साथ में बैठे सभी लोग करीब करीब जानी पहचाने ही थे। किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी यह हालत किसने की, वे नहीं बतला सकता था। मगर बतला पाने के बावजूद वह जानता है कि उसकी यह दुर्गति मोहना ने ही करवाई है। उसे ताड़ी खाने के बाहर आने का होश नहीं है। जो हो, इस घटना के बाद नब्बू का बस्ती में निकलना दूभर हो गया था। 26-27 वर्ष का जवान और 2 बच्चों का बाप होकर ऐसे लज्जाजनक अपराध का पात्र बनना उसके लिए अत्यंत अपमानजनक था। उसकी यह झूठी बदनामी उसके जिजमानों की गलियों तक पहुंच गई थी। वहां के लड़के तक उसे छेड़ते थे। शर्म के मारे कुछ दिनों से उसका घर से बाहर निकलना भी कठिन हो गया था। गुल्लन तो अब दाई का काम के सिवा कुछ और करती धरती नहीं थी और न वह अब अपने घर में ही रहती थी। इसलिए उसकी बीवी ही जिजमानी पर जाने लगी। नब्बू की दुल्हन अपने मायके में भी सब भाई बहनों में छोटी थी, इसलिए कमाई का काम उससे ही कम ही कराया गया था। और ससुराल में भी वह 2 बच्चों की मां बन गई, मगर अब तक इस काम से दूर ही रही थी। इसलिए अपने ऊपर आ पड़ी इस नई जिम्मेदारी को उसने बड़ी अनक के साथ संभाला। गुल्लन चच्ची के घर में रोज ही उसके बहू बेटे की कलह, गाली गलौज और मारपीट होने लगी। पति की बदनामी को औरों की तरह सच मानकर पत्नी के मन में भी आदर भाव नहीं रह गया था और पति नब्बू अब मोहना का कट्टर शत्रु बन बैठा था। घर में बैठे बैठे दिन रात ताड़ी पीते पीते अचानक उसके मन में यह विचार जागा कि वह मोहना का बदला मोहना की पत्नी की नाक काट कर लेगा। नब्बू मौके की ताक में लगा। रात में प्रायः अब निर्गुनिया मसीता के घर में ही रहती है और दिन में जब नहीं आती तो उसके साथ एक मास्टरानी और भी रहती है। दिन में नब्बू की अम्मा गुल्लन भी आम तौर से मसीता के घर में ही बैठी होती है। उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। एक आध बार वह जेब में पैना उस तरह रखकर स्कूल के वक्त पहुंचा जरूर था, मगर लौट आया। उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्गुनिया के चेहरे पर ऐसा रोब था कि उसकी हिम्मत पस्त हो जाती थी। एक दिन घर में किसी प्रसंगवश पति पत्नी में कहासुनी हुई और पत्नी निकम्मे पति के हाथ में ताड़ी के पैसे रखते हुए अपमानजनक शब्द कहकर बाहर निकल गई। वे नब्बू की अंतरात्मा को तिलमिला गया। बदला लेने के लिए फिर निर्गुनिया ही ध्यान में आई और इस बार उसने यहाँ तक जी कड़ा किया कि भरी क्लास में निर्गुनिया को दबोचकर उसकी नाक पर उस तरह रख दिया। बस खून की हल्की सी लकीर ही बन पाई, परंतु गर्भवती निर्गुनिया के हाथों का भरपूर धक्का खाकर और ऋषि देवी के मजबूत और मोटे हाथों से अपना गला दबाए जाने के कारण नब्बू को पीछे हटना पड़ा। ऋषि देवी उसे गिराकर उस पर चढ़ बैठी। दूसरे लड़के लड़कियां भी मरे को मारो शाह मदार की तरह नब्बू को मारने लगे। आंचल से अपनी नाक का बहता खून दबाने के साथ ही साथ निर्गुनिया ने अपने पैर से नब्बू की वह कलाई भी दबा रखी थी जिसमें उस तरह था। भीतर के शोर से पास पड़ोस के 2-1 आदमी भी आ गए। उस तरह छीन लिया गया और नब्बू की नई फजीहत शुरू हो गई। गुल्लन दाई को जब इस कांड की सूचना मिली तो उसने अपने लड़के को कोसना काटना शुरू कर दिया, लेकिन निर्गुनिया इस आक्रमण से सहम चुकी थी।
वह चाहती थी कि इस मोहल्ले से शीघ्र ही कहीं दूर चली जाए, पर यह संभव नहीं था। अब उसके 8 महीने पूरे होने को थे। मोहना ने कहा था कि अब तो बच्चे का मुंह देखने के लिए ही अपनी जान पर खेल कर आऊंगा। इस बीच में मिलना ना हो सकेगा। निर्गुनिया का अब वेद मंदिर में रहना भी उचित नहीं समझा गया। ऋषि देवी और वेदवती दोनों ने ही उचित सलाह दी कि वेद मंदिर को जच्चा घर न बनाया जाए। बालक का जन्म मसीता के घर में ही हो। सौभाग्य से बस्ती की सरनाम श्रेष्ठ दाई गुल्लन वहां उसे 8 पहर देखभाल के लिए मिलेंगी। निर्गुनिया की चिंता यह थी कि इस घटना के बाद वह नब्बू के निकट पड़ोस में भला क्यों कर रह सकती है। नब्बू किसी भी समय उस पर आक्रमण कर सकता है। इन्हीं दिनों निर्गुनिया के लिए एक बड़ी चिंता और आई। मोहन ने पास ही के एक कस्बे में एक महाजनी मोहल्ले के चारों घर पर एक साथ डाका डाला था। घरों की दीवारें आपस में इस तरह लगी हुई थी कि चारों घर में एक साथ जाया जा सकता था। अंधेरी रात में इस सफाई से मकान पर चढ़ाई हुई के चारों के भीतर मोहना के आदमी घुस गए। फिर जो मुंह पर पट्टियां बांध बांध कर मारपीट, अपमान और बलात्कार की घटनाएं हुई, वह दूसरे दिन अखबारी समाचारों के अनुसार बड़ी ही करुणाजनक और अवर्णनीय थी। इतनी बड़ी तांडव लीला करके मोहना लंबा हाथ मारकर चुपचाप बस्ती के बाहर निकल गया। मोहना की इस डकैती को अखबारों ने बड़ा महत्व दिया। सरकार ने मोहना डाकू को जीवित या मृत पकड़ लाने वाले व्यक्ति के लिए 3000 रुपए का इनाम घोषित किया। आसपास के जिलों में जल्दी जल्दी मोहना की डकैतियों की खबरें आने लगीं। जहां डकैती पड़ती वहां निर्मम बलात्कार की घटनाएं भी अवश्य ही घटती रहती थी। समाचार पत्रों में टीका टिप्पणियां चल पड़ी। निर्गुनिया की चिंताएं भी बढ़ चली। पुलिस 8 पहर घर की निगरानी करती थी। मातृत्व का भार उसे दिनों दिन अधिकाधिक अपनी होने वाली संतान की कल्पना से बांधे रखती और इसलिए उस होने वाले संतान के जनक की चिंता भी उसे अधिकाधिक सताती थी। स्कूल में पढ़ाना ही उसके जीवन में एकमात्र सुखद कार्य था। बस्ती के नन्हे मुन्नों में अपनी होने वाली संतान की कल्पनाएं कर करके वह पुलक से भर जाती थी। गुल्लनदाई प्रायः 8 पहर निर्गुनिया के पास ही रहती थी। उसकी नाक का जख्म सौभाग्य से बहुत ही हल्का था और वह भी अब धीरे धीरे भर चुका था। खर्चों के लिए 500 रुपए भिजवाते हुए मोहना ने जो चिट्ठी भिजवाई थी उसमें लिखा था कि निर्गुण के खाने पीने की खूब देखभाल हो। गुल्लन चच्ची और मसीता चच्चा के लिए 50-50 रुपए भेज रहा हूँ। सो जानो। और गुल्लन चच्ची को के लड़के नब्बू ने जो हमारी हमिला औरत की नाक पे वार किया है उससे हमें बहुत नाराजगी है। उसकी सजा तो मौत होनी चाहिए थी, मगर चच्ची का बेटा है इसलिए उसे इस बार छोड़ दिया जाता है। हमें यह भी खबर लगी है कि नब्बू अपने पैसे चुरा ले गया और जुए में हार गया, सो उसके बच्चे भूखे होंगे। सो उसके वास्ते भी हम 20 रुपए भेज रहे हैं। अपनी राजी खुशी सब इसी आदमी की मार्फत लिखकर भेज देना। चिट्ठी और रुपए पाकर मसीता के घर में मोहना की जय जयकार मचने लगी। मोहना ने नब्बू की पत्नी के वास्ते सहायता भेजी। यह बात निर्गुनिया को बहुत ही प्रिय लगी थी। उसने अपने पति को पत्र में इसके लिए बहुत सारा सराहा और खुद ही नब्बू के घर जाकर उसकी दुल्हन को रुपए दिए। कहा, तुम हमारी बहन हो, बहन ही बनी रहना। दूसरे के दुख सुख में हम सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम घबराना मत। निर्गुनिया पर आक्रमण करने के बाद से नब्बू घर नहीं आया था। उसकी औरत चिंता तो करती थी, लेकिन पति को गालियां दे देकर।
हाँ, गुल्लन को अपने बेटे की ममता जरूर सताती थी। निगोड़े हरामी की औलाद कह कहकर गालियां देती जाए और रोती भी जाए। 3-4 दिन बाद एक दिन सवेरे नब्बू फिर उसी जगह और उसी अपमान हास्यजनक स्थिति में पाया गया। इस बार उठाने पर लोगों ने देखा कि जमीन खून से तरी थी। नब्बू की नाक कट चुकी थी। निर्गुण ने उसी रात एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची को अपने पास पड़े देखकर निर्गुनिया को अपार तृप्ति मिल रही थी। मातृत्व एक बार पहले भी उसके निकट आ चुका था, तब भी अवैध तरीके से ही आया था, लेकिन तब वह आबरूदार के जेल खाने में कैद थी। आज वह मातृत्व पद भले ही उसे अवैध तरीके से ही प्राप्त हुआ हो, पर निर्गुनिया को लगता था कि जैसे वह वैध ही हो। अपनी पहली संतान के पिता का नाम वह घोषित नहीं कर सकती थी, लेकिन यह लड़की मोहना और निर्गुनिया के नाते स्वरूप अब लोक उजागर थी। उसकी पुरानी वाली जाति और समाज में अब उसका कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं है। उसकी इस नई जाति में कन्या जन्म एक उजागर उत्सव था। घंटों पीड़ा के प्रहार का बोझ सहती सहती निर्गुनिया को सहसा अपने तन मन में तन दर तन मन दर मन एक फूला सा हल्कापन अनुभव होने लगा था। शायद उत्तरदायित्व पूर्ति के संतोष में लीन होने के कारण ही निर्गुण को अपने भीतर स्नायु मंडल की सनसनाहटें दूर के बाजों की झंकार सी सुनाई पड़ रही थी, और उन्हीं बाजों की गूंज में बखान के परे एक दिव्य आनंद के अगम स्रोत सी कुआं कुआं सुनाई पड़ रही थी। बाजे और चरम बिंदु सी वह कुआं कुआं सी आवाज श्रम थकित निर्गुण के लिए मानो लोरी बन गई थी। वह सो गई या शायद बेसुध हो गई। नहाई धोई साफ तौलिए में लिपटी बिटिया बगल में आई। माँ ने पहली बार देखा, अभी तो लाल लाल सी है, चेहरा उन्हीं पर पड़ा है, हूबहू बाल मुकुंद मोहन। बच्ची को देख देख कर निर्गुनिया के मन में अपनी बेटी का जनक बार बार याद आ रहा है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वह जनक मोहन साक्षात श्री कृष्ण मनमोहन बनकर ही झांकता है। दिव्य ताक झांक सा बेसुध पल सुधि में आया। श्री कृष्ण मोहन अपना मोहन बन गया, अपना पाप बन गया। चांदनी से भरा मन अमावस की रात बन गया। फिर बच्ची पर दृष्टि गई, फिर दिव्य दर्शन, फिर चक्कर, मगर सब मिलाकर निर्गुनिया मगन थी। बालिका ने उसी कोठरी में जन्म लिया जिसे मसीता ने बहू की कोठरी नाम दे रखा था। नकटा नब्बू अपनी नाक पर दवा की पट्टी बांधकर अपने घर में पड़ा कराह रहा था, और गुल्लन जच्चा घर की दीवार से टिक कर बैठी हुई अपनी बेसुरी आवाज में सोहर गा रही थी। स्कूल वाले दलान में अपनी कुज्जी बोतल लिए बैठा हुआ मसीताराम इस समय तीनों लोगों का स्वामी बना भरपूर आनंद मग्न था।